आरजी ज्ञान सबसे सटीक। अब पाकिस्तान पूरी रात नहीं सो पा रहे हैं। पाकिस्तान ने नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा भी हो जाएगा। पाकिस्तान का हुक्का पानी बिल्कुल बंद हो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भारत ने इतने खतरनाक प्रतिबंध लगा दिए कि पाकिस्तान के नागरिक हाथ जोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं कि हमारी गलती हो गई। लेकिन भारत माफ नहीं करेगा कि उन्होंने जो करके दिखाया 22 अप्रैल को, उन्होंने जो हरकत की जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे 28 लोगों को मार दिया गया और उनका दोस्त क्या था, वो हिंदू थे, उनको टारगेट किया गया। अब भारत ने 5 बड़े प्रतिबंध लगाएंगे, इस वीडियो में जानेंगे 5 बड़े प्रतिबंध कौन कौन से हैं। और दूसरा, पूरी रात पाकिस्तान नहीं सो पाया। पाकिस्तान को लग रहा था कि हम रात में एयर स्ट्राइक उसके ऊपर करने वाले हैं। पूरी सेना उसने एक्टिव कर दी है और बॉर्डर पर सेना खड़ी है। लेकिन प्यारे भाई, भारत की सेना के सामने पाकिस्तान की सेना कुछ नहीं है। अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और पाकिस्तान के अंदर इस समय डर का माहौल है। पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो अपनी ही सरकार के खिलाफ आ गए हैं कि भाई तुमने ये क्या कर दिया, क्योंकि भारत ने जो सिंधु जल समझौता है उसके तहत पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक लिया है। और पाकिस्तान में अब हाहाकार होगी क्योंकि पाकिस्तान की 90% खेती इसी पानी से होती है जो भारत से गुजर के जाता है। अब भारत ने बोल दिया हम आपको पानी नहीं देंगे, हम आपको वीजा अलाउ नहीं करेंगे और उच्चायुक्त यहां से भागो, सबको निकालने की बात भारत सरकार ने बोल दी है। और ये बिल्कुल सही किया है और हम भी, पूरा देश भारत सरकार के साथ इस समय खड़ा हुआ है। हमें पाकिस्तान का कोई भी नागरिक इस भारत देश में नहीं चाहिए। यहां से निकाल दो, वरना पूरे भारत की जनता में इतना ज्यादा गुस्सा है इस समय। अगर कोई पाकिस्तान का नागरिक दिखाई दे गया तो जनता उसको छोड़ने वाली नहीं। प्यारे भाई, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में एक सच्चाई और बताने वाला हूं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने एक सोची समझी ये साजिश करके भारत पर अटैक किया। अर्थात जम्मू कश्मीर में जो 22 अप्रैल को अटैक किया गया वो एक सोची समझी साजिश थी। इतने लोगों को हमारे मारा गया, एक सोची समझी साजिश थी। इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी चीजें। सबसे पहले प्यारे भाई, हम इस समय पूरा देश भारत सरकार के साथ खड़ा है। भाई हम सब भारत सरकार का सपोर्ट करना है हमें, क्योंकि भारत सरकार को अगर इस समय हम सपोर्ट करेंगे तो भारत आगे एक्शन और जबरदस्त तरीके से लेने वाला है। और प्यारे भाई, ये जो आपको स्क्रीन पर इस नालायक का फोटो दिखाई दे रहा है, इसी की वजह से सब हुआ। सेना प्रमुख है पाकिस्तान का। इस नालायक ने ही अपने यहां पर 3-4 दिन पहले एक ऐसा बयान जारी किया था धर्म को लेकर उसने एक ऐसा बयान जारी कर दिया था, उससे लग रहा था कि भारत में कुछ ना कुछ जरूर बड़ा करने वाले हैं। इसके बारे में भी हम जानेंगे, इस नालायक के बारे में भी। और ये प्यारे भाई पाकिस्तान का सेना प्रमुख है, पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर। भारत विरोधी बयानबाजी इन्होंने की और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में ऐसा हुआ। वहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इसके बाद प्यारे भाई, पाकिस्तानी, आपको पता ही है 22 अप्रैल को क्या उन्होंने किया पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत में। और मतलब एक सोची समझी साजिश थी। और आप देख सकते हो पूरा यहां पर लिखा हुआ है, भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हुए मुनीर ने जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के दावे को दोहराया और 2 नेशन थ्योरी का बचाव किया, जिसके कारण 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था। और ये 2 कोड़ी का आदमी क्या जम्मू कश्मीर हमसे छीन लेगा? इसकी औकात है इतनी? अगर हिम्मत है तो सामने से आता। उन बेचारों को क्या पता था, वो तो घूमने गए थे, उनके पास हथियार नहीं थे, उनको ये नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। यहां पर पहलगांव में जो 22 अप्रैल को इन्होंने किया, पीठ पीछे बार किया है, सामने से बार करके दिखाओ ना, तब जानेंगे हम। हमसे कश्मीर छीन के दिखाओ, तुम्हारी इतनी औकात है तो इन्होंने पहले ही बयानबाजी कर दी थी। और इन दोनों की सोची समझी साजिश थी। इन्होंने प्यारे भाई भारत सरकार के खिलाफ और भारत देश के प्रत्येक नागरिक के खिलाफ, हम सब भारतीय हैं इस समय, भारत में चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो सब भारतीय है। और भारत के खिलाफ देख रहे हो आप, ये क्या पहले सोची समझी साजिश इन्होंने की थी। अब इससे आगे हम बात कर लेते हैं। हिंदुओं को बताया था अलग, इन्होंने जो है यह बोला था कि हमला पाकिस्तान की सेना प्रमुख असीम मुनीर के उस बयान के कुछ दिन बाद हुआ, जिसमें उन्होंने कश्मीर की इस्लामाबाद के गले की नस बताया था। कश्मीर को इस्लामाबाद के गले की नस बताया था। हमले के बाद ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि असीम मुनीर के बयान ने आतंकियों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने का काम किया। और क्योंकि मुनीर ने बंटवारे का जिक्र करते हुए हिंदुओं को मुस्लिमों से अलग बताया था, मतलब इनके बयानबाजी के कारण ही ऐसा हुआ है। उसके कुछ दिन के बाद ही इस तरीके की घटना सामने आई। और प्यारे भाई, यही
पूरा जो है पाकिस्तान का साजिश थी, सोची समझी साजिश थी। और मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं, इस समय देखो आप न्यूज में देख ही रहे हैं, सब जगह यही प्यारे भाई छाया हुआ है। ठीक है, पूरा जो है पहलगाम जो पहलगाम में आतंकियों ने अटैक किया, उसके ऊपर जो है सभी न्यूज वाले कवर कर रहे हैं, उस खबर को दिखा रहे हैं। और प्यारे भाई बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, मैं बीसीसीआई से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि जो आप ये मैच कराते हो पाकिस्तान के साथ, इसको पूरी तरह से बंद कर दो। इन भिखारियों के साथ हमें कोई मैच नहीं खेलना है। ठीक है, और भारत के खिलाड़ी उनसे गले मिलते हैं जाके, और उनके मन में क्या हमारे खिलाफ है, और वो हमारे खिलाड़ी उनसे गले मिल रहे हैं, जाके हाथ मिला रहे हैं, उनको बैट गिफ्ट कर रहे हैं। तो भाई ये बीसीसीआई को भी सोच लेना है कि अब आगे से कोई पाकिस्तान के साथ मैच ना हो। इस समय जो है प्यारे भाई मीटिंग चल रही है जबरदस्त तरीके से, भारत क्या करने वाला है, और जो इस हमले में प्यारे भाई लोग मारे गए हैं उनको भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने श्रद्धांजलि दी वहीं जाकर जम्मू कश्मीर में, और 28 लोग इसमें मारे गए हैं भारत के, और जिनका दोष कुछ नहीं था, बस उनका दोष ये था वो हिंदू थे। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा बलों की बैठक, कैबिनेट मीटिंग हुई, 5 बड़े फैसले इसमें लिए गए, वो मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूं। 5 बड़े फैसले क्या है, ठीक है, पूरी मीटिंग हुई इसमें, और इस मीटिंग में भारत के सभी बड़े अधिकारी शामिल हुए। इसके बाद प्यारे भाई सरकार के 5 बड़े फैसले क्या थे। नंबर 1, पहला फैसला, पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद का समर्थन रोकने तक 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित। ठीक है, सिंधु जल संधि स्थगित है, भारत जो है सिंधु का पानी जो है पाकिस्तान नहीं भेजेगा, सीधी सी बात ये है। इसके बाद प्यारे भाई दूसरा फैसला, अटारी वाघा चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए, वैध दस्तावेज के साथ जो लोग पहले ही पार कर चुके हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस जाने को कहा जाए। अर्थात जो पाकिस्तान से भारत आ चुके हैं वाघा बॉर्डर के जरिए, उनको बोला जाए कि भाई यहां से निकल लो टाइम से, ठीक है, यहां आपके लिए जगह नहीं है, अपने देश में जाओ रह के। इसके बाद प्यारे भाई तीसरा फैसला, पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी, पहले जारी किए गए सभी SBES वीजा रद्द किए जाएंगे, और भारत के अंदर जो पाकिस्तानी दाखिल हो गए हैं उनको निकाला जाएगा, और किसी भी पाकिस्तानी को भारत का वीजा नहीं दिया जाएगा। इसके बाद प्यारे भाई चौथा फैसला, दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया, उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने को कहा है कि निकल लो यहां से चुपचाप। पांचवा फैसला, दोनों उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला किया गया। यह कटौती 1 मई 2025 तक प्रभावी होगी। भारत सरकार के 5 बड़े फैसले मैंने आपको बता दिए डिटेल में यहां पर कि 5 बड़े फैसले भारत सरकार के क्या रहे हैं। इसके बाद प्यारे भाई सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, और 1960 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये सिंधु जल समझौता किया था पाकिस्तान के साथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था, दोनों देशों के बीच पानी को लेकर। और सिंधु जल संधि की हम बात करें तो 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों का पानी बांटने को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसमें सिंधु जल संधि कहते हैं। समझौते के तहत भारत के 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का इस्तेमाल करने की परमिशन मिली थी। ये सिंधु जल समझौता था। और ये समझो कि पाकिस्तान में 90% खेती जो है इसी पानी से होती है। अगर पानी नहीं जाएगा तो भूखे मरेंगे, पहले से ही वहां पर इतनी भूखमरी फैली हुई है। अब हाहाकार मचने वाला है पाकिस्तान के अंदर। अब इसके बाद प्यारे भाई इससे आगे मैं आपको बता देता हूं समझौते का मकसद क्या है। सिंधु जल समझौते का मकसद था कि दोनों देशों में जल को लेकर कोई संघर्ष ना हो, कोई लड़ाई ना हो, और आसानी से दोनों देशों के बीच जो है ये जो सिंधु नदी है इसका पानी पहुंच पाई। यह सिंधु समझौते का उद्देश्य था। पाकिस्तान में अब भी पानी का संकट होगा, क्योंकि पाकिस्तान की 80% खेती मैंने आपको बताया कि किससे रिलेटेड है, सिंधु जल समझौते से रिलेटेड है। 80% लोग वहां पर जो खेती करते हैं वो केवल इस जल का प्रयोग करते हैं। अब स्थिति जो है प्यारे भाई वहां पर भयानक होने वाली। सिंधु और ये आपकी जो इनकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, ये सब नदियों का पानी जो है पाकिस्तान में जाता है। तो ये प्यारे भाई पूरा जो है मैंने आपको एक मैप के जरिए ये सब चीजें बताई हैं। और बाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया। अब यहां पर इस बाघा बॉर्डर के जरिए कोई भी पाकिस्तानी भारत नहीं आ सकेगा। इसके बाद प्यारे भाई अटारी चेक पोस्ट बंद होने से पाकिस्तानियों की आवाजाही नहीं हो सकेगी। कोई भी सामान जो है ना तो पाकिस्तान से भारत आएगा ना भारत पाकिस्तान को देगा। पूरी तरह से जो है मामला खत्म कर दिया है भारत ने।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्यारे भाई, 3 वीजा सर्विस के साथ आतंकियों के आने का रास्ता भी बंद हो गया। ठीक है, नंबर 3 क्या है, वीजा सर्विस के साथ आतंकियों के आने का रास्ता भी बंद हो गया। भारत ने पाकिस्तान की वीजा पर रोक लगा दी है। मैंने आपको पूरा ही बता दिया है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो पाकिस्तान का, चाहे वो किसी धर्म से जुड़ा हो, चाहे मतलब कोई भी व्यक्ति हो, अब भारत में उसको एंट्री नहीं मिलने वाली। ठीक है, भारत आने वाले पाकिस्तानी की अगर हम संख्या की बात करें तो 2017 में ये पूरा जो है डेटा दिया गया है कि 2017 में कितने हैं, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, तो इतने पाकिस्तानी जो हैं भारत आते हैं। प्यारे भाई पूरा आपके सामने है ये डेटा। और इसके बाद भारत ने कब कब पाकिस्तान को वीजा सर्विस में सख्ती की है। दिसंबर 2001 में संसद हमले के बाद भारत ने सख्ती की थी, और नवंबर 2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्ती की थी, और 18 सितंबर 2016 को उरी हमले के बाद, और 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के बाद प्यारे भाई भारत ने सख्ती की थी। और 2020 कोविड के चलते सीमित प्रतिबंध भारत ने लगाए थे। अब देख सकते हो कब कब भारत ने जो है पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे वीजा को लेकर। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्यारे भाई पाकिस्तानियों और अन्य लोगों, मतलब जो अन्य देश हैं उनमें क्या अंतर है कि भारत सरकार किस तरीके का वीजा उनको उपलब्ध कराती है। जैसे वीजा प्रोसेस की हम बात करें, पाकिस्तान के लिए मैनुअल और भारतीय हाई कमीशन से, और अन्य देशों के लिए ज़्यादातर ई वीज़ा या आउटसोर्स कंपनियों से जो है आसानी से वीजा मिल सकता है, लेकिन पाकिस्तानियों को आसानी से वीजा नहीं मिलता है। ई वीज़ा सुविधा नहीं मिलती है इनको, और प्यारे भाई अन्य देशों को मिलती है। और एंट्री पॉइंट्स सिर्फ बाघा बॉर्डर और दिल्ली एयरपोर्ट पर है। भारत के 28 हवाई अड्डों और 5 बंदरगाहों पर अन्य देशों के लिए एंट्री पॉइंट्स है, लेकिन पाकिस्तानियों को केवल सिर्फ बाघा बॉर्डर और दिल्ली एयरपोर्ट से उनकी एंट्री हो सकती है, बाकी कहीं से एंट्री नहीं हो सकती है। शहर सीमा सिर्फ उन्हीं शहरों में यात्रा करेंगे जो उनके वीजा पर लिखी हुई होगी, उन शहरों में यात्रा कर सकते हैं। अधिकतर देशों के नागरिक सभी जगह घूम सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी भारत में कहीं भी नहीं घूम सकते। पहले से हमने प्रतिबंध लगा रखे थे। पुलिस रिपोर्टिंग जरूरी है पाकिस्तानी के लिए, और प्यारे भाई अन्य देशों के लिए इतनी जरूरी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तानी के लिए पुलिस रिपोर्टिंग जरूरी है। इसके बाद वीजा ऑन अराइवल नहीं मिलता है इनको, 15 से अधिक देशों को मिलता है। वीजा टाइप्स की संख्या सिर्फ पर्यटन, धार्मिक, मेडिकल और कॉन्फ्रेंस वीजा इनको मिल सकता है पाकिस्तानियों को। और प्यारे भाई अन्य देशों को सभी तरह का वीजा भारत में मिल सकता है। डिप्लोमेटिक वीजा प्रोसेसिंग टाइम 4 से 6 हफ्ते का लगता है, और अधिकतर देशों को 2 से 5 दिन में मिल जाता है। और इसके बाद हम बात करें ट्रांजिट वीजा, वीजा के बिना ट्रांजिट की इजाज़त नहीं है। अधिकतर देशों को ट्रांजिट बिना वीजा की इजाज़त। इंटरव्यू और वेरिफिकेशन भारी सिक्योरिटी होती है, लेकिन अन्य देशों के लिए इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती है। हमने पहले से ही पाकिस्तान को मतलब हल्के में नहीं लिया है। पाकिस्तान के लोगों को हमें पता है कि भाई उनकी सोच क्या है, वो हमेशा भारत के बारे में सोचते हैं। इस कारण आज भूखमरी जैसी हालत है पाकिस्तान में। अपने देश में विकास नहीं करेंगे, भारत के ऊपर रिसर्च करते रहेंगे, भारत के लोगों को मारने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन उनसे कुछ नहीं होने वाला है। और भारत आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, इस बात से ये लोग चिढ़ रहे हैं। और प्यारे भाई इस तरीके की घटनाएं जो हैं कर रहे हैं भारत के अंदर। हाई कमीशन से डिफेंस एडवाइजर हटाए जाएंगे, मतलब जितने भी एडवाइजर हैं इनके पाकिस्तान वालों के सबको हटाओ यहां से। दूसरा, अपने डिफेंस एडवाइजर भी वापस बुला लिए भारत ने। अपने डिफेंस एडवाइजर जो पाकिस्तान में थे उनको भी वापस बुला लिया है। इसके बाद इन दोनों फैसलों का असर क्या है कि सैन्य डिप्लोमेटिक संवाद ठप हो जाएगा, हाई कमीशन का प्रभाव कम होगा, और पूरी तरीके से पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना पाकिस्तानियों, तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। आने वाले समय में और कुछ बड़ा देखने के लिए मिलेगा। और प्यारे भाई कमेंट करके जरूर बताना आप सभी प्यारे भाइयों को, क्या भारत सरकार ने सही किया है कि पाकिस्तान को भिखारी बना दिया है। कमेंट करके जरूर बताएं आप। इसी के साथ अपने वीडियो यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।